देखो सत में केवल आकार बनता है, जब ध्यान सुनोगे तो बात समझ आएगी। कथा कहानी तो स्थूल होती है, जल्दी समझ आती है, लेकिन ये स्थूल नहीं है। हमारा जो ज्ञान है, ये वेद वेदांत का ज्ञान है, स्थूल नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है। अगर आपकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी, आपका मन एकाग्र नहीं होगा, तो इन बातों को आप समझ नहीं सकते, धारण नहीं होगा। जिनके अंदर त्याग वैराग्य नहीं है, उनके जीवन में ज्ञान टिकता नहीं। चाहे इतना पढ़े लिखे हो, ये ज्ञान की बात टिकेगी नहीं। फिर भी मालूम तो हो, जानकारी तो हो, कम से कम सुनने से जानकारी तो होती है कि वास्तविकता क्या है, ज्ञान कितना अखंड है, कितना असीम है, कितना अगाध है, जिसकी कोई सीमा नहीं। हम कहां से प्रारंभ करें और कहां से शुरुआत करें, हम कर ही नहीं सकते, पूरा उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सत में केवल आकार बनता है, ध्यान रखना। सत और चित आनंद, परमात्मा सच्चिदानंद है ना, और हमारी तुम्हारी आत्मा भी सच्चिदानंद है। ईश्वर में जो है वो हम में और आप में भी है, पर गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है। लाभ तब मिलता है जब गुरु की वाणी पर विश्वास होता है कि जो बता रहे हैं वो सच्चा है। ये ध्यान रखें। तो सत में केवल आकार होता है, बुद्धि नहीं होती है, ध्यान रखना है। सत में केवल आकार होता है, बुद्धि नहीं होती है, ध्यान समझना जरा। सत में, सत और चित आनंद, तो सत में केवल आकार होता है, बुद्धि नहीं होती है। और चित में आकार और बुद्धि दोनों होते हैं। चित में आकार भी है और बुद्धि भी है, पर सुख नहीं है, वहां भी सुख नहीं है। और आनंद में तीनों होते हैं। आनंद में तीनों होते हैं, आकार भी होता है, बुद्धि भी होती है, और सुख तीनों होते हैं। आनंदेति ब्रह्मा, ये आनंद ही ब्रह्म है, इसलिए हमेशा आनंद में रहो। सुख दुख तो मन के धर्म है, सुख दुख से रोज ऊपर उठ जाया करो ध्यान में, विचार में। और ध्यान में सब दुनिया छोड़ के भगवान के ध्यान में मग्न हो जाना है कि शरीर नहीं रहेगा, दुनिया बदलती रहती है, पर हम तो ना बदलने वाले भगवान में मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से, और तीनों चीजें हैं आनंद में, तीनों चीजें हैं, सत चित आनंद। सच्चिदानंद कहा गया है, भगवान सच्चिदानंद है, और हमारी तुम्हारी आत्मा भी सच्चिदानंद ही है। बोलो। केवल सत्ता वाले आदि भौतिक तत्व है। खाली जो सत्ता को महत्व देते हैं कि सत्ता सब कुछ है, वो भौतिकवादी है, जरा ध्यान रखें। आदि भौतिक, उनकी दृष्टि अधूरी है। ऐसे वो लोग भी बड़े बड़े क्या है लोग, वो भी गुरुओं का आश्रय लेते कि नहीं लेते? क्या है? तो केवल सत्ता वाले आदि भौतिक तत्व है, और पंच तत्वों से लेकर के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्वों से लेकर के अहंकार, महतत्व, प्रकृति, इसमें सब आ गया। सत और चित वाले आध्यात्मिक है, सत और चित वाले आध्यात्मिक हो गए। जो भौतिक सत्ता को समझता है और अध्यात्म का छोड़ देता है, वो अधूरा है। भौतिक सत्ता भी प्राप्त करो, पर मूल को नहीं छोड़ना है, मूल की उपेक्षा नहीं करना है, सनातन धर्म की उपेक्षा नहीं करना है, अपने राष्ट्र और अपने विश्व क्या है, इनकी उपेक्षा नहीं करना है, पवित्र नदियों की उपेक्षा नहीं करना है, पवित्र ग्रंथों की उपेक्षा नहीं करना है, पवित्र साधनों की उपेक्षा नहीं करना है, और पवित्र लोगों की उपेक्षा नहीं करना है, पवित्र अवतारों की उपेक्षा नहीं करना है। उनसे बराबर प्रेरणा लेते रहना चाहिए और श्रवण करते रहना चाहिए, ध्यान रखना है। इनमें सभी प्राणधारी हैं।
सत चित आनंद तीनों जिनमें हैं, सच्चित आनंद जिनमें तीनों हैं, सच्चित आनंद वही सच्चिदानंद है। ये आदिदैविक, आदिदैविक माने सूर्य है, चंद्रमा है, इंद्र है, अग्नि है, वरुण देवता, ये सारे सत्ता का विवर्त कहते हैं। विवर्त, विवर्त किसे? सत्ता का विवर्त ही तो आकार है। जैसे सत्ता बोली जाती है स्वर्ण की सत्ता है, अच्छा जाओ मिट्टी की सत्ता, कोई सत्ता समझ लो, मिट्टी की सत्ता है तो मिट्टी का ही विवर्त घड़ा है, मिट्टी का ही विवर्त मकान है, मिट्टी का घड़ा, परैया, सकोरा सब मिट्टी का विवर्त है। शास्त्र की भाषा है, उसे समझ लो क्या है। ऐसा सोना है तो सोने का विवर्त कहा जाता है। क्या है? सोने को ही कूट पीट करके और ढाल करके तरह तरह गहने बना दिए गए हैं, पर कोई भी गहना को स्वर्ण से अलग नहीं है। हमारे तुम्हारे अंडज, पिंडज, स्वेदज, उज्जवल तरह तरह की विभिन्न विभिन्न आकार गढ़े गए हैं। किसी ने गढ़ा है, बिना बनाए थोड़ी बन गए। क्या है? पर ध्यान रखना है सब लोगों को कि जो आकार है, सत में खाली आकार बनता है। सत में क्या होता है? खाली आकार बनता है। और चित्त में विवर्त बुद्धि है, और आनंद में विवर्त विषय जन्य सुख। लोग कहते हैं भाई खाने में आनंद आया, देखने में आया, सुनने में आया, छूने में आया, सूंघने में आया, ये विषय का जो सुख है आनंद में, लोग कहते हैं बड़ा आनंद आया। इस सब अवस्थाओं में, गुणों में, स्थानों में सच्चिदानंद परमात्मा ही व्याप्त है, विषय भी उससे अलग नहीं है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।